यही कृष्ण। तो हम सबका प्रतिदिन ये प्रयास रहता है कि हम भक्ति में प्रगति करें। और भक्ति में प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने गंभीर हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भक्ति में सभी कार्यों को बहुत ही गंभीरता से करना, भक्ति के जितने भी अंग हम पालन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से नविदा भक्ति करने का अवसर हमें मिला, और उसके उसके अंतर्गत 64 अंग भी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कर पा रहे हैं। हम देखेंगे सुबह से लेकर के रात तक जो भी श्रील प्रभुपाद जी ने प्रोग्राम दिया है, इंक्लूडिंग वैष्णव फेस्टिवल्स या माधव तिथि, इन सबको मिलाएं तो 64 अंग पूरे हो जाते हैं। इन सबको करते हुए भी हम भक्ति में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। उसके कारण है हम सही दिशा में भक्ति को नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक कारण है। तो भक्ति भाव से हमें सारे कार्य को करना चाहिए। भगवान भावग्राही जनार्दन है और वो भाव को ग्रहण करते हैं। तो भक्ति में गंभीरता का भाव होना चाहिए। और इन प्रार्थनाओं को, जो हरे कृष्ण महामंत्र हम प्रतिदिन जपते हैं, इनको प्रार्थनाओं के भाव से जपना चाहिए, दिनहीन भाव से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्णा भगवान के चार और कृष्ण नाम पे हमने चर्चा की, जिसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के अलग अलग नामों का यहाँ पर हमें क्या भाव होना चाहिए ये बता रहे हैं। तो अगले भगवान के नाम कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण के लिए बताते हैं, रुचिर भवतु में। ओ कृष्णा, प्लीज डेवलप टेस्ट फॉर योर नेम, फॉर्म, क्वालिटीज एंड पास टाइम। हे कृष्ण, अपने नाम, रूप, गुण और लीलाओं के प्रति रुचि जागृत कर दीजिए। हमारे को रुचि कब प्राप्त होगी? रुचि से पहला स्तर है निष्ठा। निष्ठा के स्तर पे भजन करने से रुचि भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। तो निष्ठा का स्तर है एकमात्र भक्ति के कार्यों को अपना जीवन मानना, अपना धन मानना। भक्तिर एवं नयति, भक्तिर एवेनम दर्शति, भक्ति वशा पुरुषो भक्तिर एव भूयसी। मध्वाचार्य एक स्थान पे लिखते हैं, भक्तिर एवेन नयति। जो भक्ति है वही जीव को भगवान के निकट लेके जाती है। भक्तिर एवेनम दर्शति, और भक्ति ही जीव को भगवान का दर्शन कराती है। भक्ति वशाह पुरुषो, जो भगवान है भक्ति के वश में है। भक्तिर एव भूयसी, भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान पे स्थित है। भगवान को कोई प्राप्त करना चाहता है तो केवल एक माध्यम है, वो है भगवान के से जोड़ने वाली भगवान की भक्ति। तो भक्ति को हमें भक्ति भाव से करना अत्यंत आवश्यक है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। तो भक्ति में सर्वप्रमुख क्या देखते हैं भगवान? हृदय को। जो भक्ति का जो उदय है वो हृदय क्षेत्र में होता है, मन और बुद्धि में नहीं होता। कहाँ होता है? हृदय में। बुद्धि के स्तर पे कोई भक्ति का पालन करे तो रुचि प्रेम जागृत नहीं होगी। बुद्धि के द्वारा हम अपने आप को नियुक्त करते हैं, मन से, वचनों से, वाणी से नियुक्त करते हैं भगवान की सेवा में। लेकिन भक्ति होने का उदय है हृदय। हृदय में संचार होता है भगवान की भक्ति का। तो भक्ति भाव होना अत्यंत आवश्यक है। तो श्रील रामानंद राय और स्वरूप दामोदर स्वामी से भगवान बता रहे हैं उपाय। क्या उपाय है?
भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, हृदय में भक्ति का संचार होने के लिए। जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजाया, तार लक्षण श्लोक सुन स्वरूप राम राया। तो स्वरूप दामोदर, हे स्वरूप दामोदर, हे रामानंदाय, जिस प्रकार हरिनाम करने से हृदय में प्रेम उदित होता है, उसका लक्षण सुनो सुनो। तो क्या तरीका है? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा है तो तृण से भी अधिक दीनहीन, वृक्ष की भांति सहिष्णु, स्वयं अमानी, दूसरों को यथा योग्य मान देने वाला बनकर नित्य निरंतर हरिनाम संकीर्तन करना ही है। तो हमारी रुचि किस लिए जागृत नहीं हो पाती? निष्ठा के स्तर पे होकर के हम विनम्रता के भाव से भजन नहीं कर रहे हैं। रुचि की अवस्था में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। लेकिन उसमें बाधा क्या है? बाधा है विनम्रता का ना होना, निष्ठा के स्तर पे भजन ना करना। निष्ठा के स्तर पे होना चाहिए और विनम्रता के भाव से भजन करना चाहिए। तब भगवत कृपा से विनम्रता प्राप्त होती है। हम जीव का जो प्रयास है वो निष्ठा के स्तर तक है। तीव्रता से साधु संग में रह करके भजन करें, भजन क्रिया करें, फिर क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगी और निष्ठा के स्तर पे आएंगे। निष्ठा के स्तर के बाद भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से रुचि प्राप्त होती है, आसक्ति, भाव और प्रेम प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम तो इतने समय से माला रगड़ रहे हैं, माला चमक गई। देखो अभी माला निकाल कर देखेंगे ना तो माला में शाइनिंग आ गई है। कुछ पॉलिश नहीं करी उसके ऊपर, देखेंगे निकाल कर तो उसमें शाइनिंग आ रही है, बहुत चमक आ रही है। क्यों? माला रगड़ रगड़ के वो चमक गई है, उसमें पॉलिश हो गई। लेकिन हृदय नहीं चमक रहा, भगवान की रुचि जागृत नहीं हो रही, क्योंकि गंभीरता से सावधानी पूर्वक भक्ति के अंगों को कर नहीं रहे हैं। इसलिए हम्म, भगवान के नाम का उच्चारण करना है तो उसमें भी हम लापरवाही करते हैं। भगवान का नाम लेने में भगवान के नामों को स्पष्ट उच्चारण नहीं करते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के 3 नामों को हम स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। जब बोल रहे हैं हरे, तो कई बार बोलते हैं हरे, ऐसा नहीं, हरे, हरे कृष्णा। अब जब हम बोलेंगे तो हमारी टंग से हम पहचान सकते हैं कि हम स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो हरे बोलते समय, हरे, तो जीभ जो है ऊपर तालू से लगकर नीचे आनी चाहिए। हरे, नीचे से जाएगी ऊपर, फिर नीचे। हरे, ऊपर टच हुई, हरे, रे में ऊपर टच होगी, हरे। तो इस प्रकार से देखना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण होगा। नहीं तो अब ढीले ढाला अगर हम करेंगे, सही प्रकार से उच्चारण नहीं करेंगे तो हरे, तो जीव स्पर्श हो रही है नहीं हो रही है, इस बात का फिर उच्चारण भी सही नहीं होता। जो शब्दों का उच्चारण जैसे हम करते हैं उस अनुसार से टंग मूव होती है। तो हरे कृष्ण में भगवान के नामों का उच्चारण करते समय हमें ध्यान देना चाहिए। तो उच्चारण में जो अग्र भाग है वो ऐसे उठ करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैसे मैं हाथ करके बताता हूँ। जैसे अब ये ऊपर तालु है और ये जीवा है, तो कृष्ण बोलते समय जो अग्र भाग है वो ऊपर स्पर्श होना चाहिए। हरे, हरे कृष्ण, रा में ऊपर जाएगा और ऊपर स्थित रहते हुए श की आवाज आते हुए फिर ना वापिस जाएगा। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। नहीं तो क्या होता है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो है बोलते समय जीव कई बार हिल भी नहीं रही है और हम महामंत्र बोल रहे हैं, तो उच्चारण नहीं हो रहा ठीक से भगवान के नामों का। हम्म। और राम, राम में जीभ जो है फ्लैट रहती है, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। रा में प्रेशर नीचे की तरफ होगा, राम राम। माँ में दोनों होंठ मिलने चाहिए,
तभी स्पष्ट उच्चारण होगा। अगर नहीं कर रहे हैं, होंठ बंद ही नहीं हो रहे भगवान का नाम राम बोलने पर, तो राम शब्द का उच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण सही नहीं हो रहा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए। अभी शुरू में, अब ये मान लो जैसे अभी बताया, अब भक्त लोग इसमें प्रैक्टिस में लग जाएं। अब बोलेंगे भक्त लोग, अरे क्या बता दिया, पहले तो सही कर रहे थे, अब तो गड़बड़ लग रही है। तो थोड़ा ध्यान देना है अपने ऊपर, प्रयास करना है सही नाम का उच्चारण। नहीं हो सकता है थोड़ा सा हम गलती कर रहे हो सकता है सही भी कर रहे हो, लेकिन ध्यान देना है कि हम भगवान का नाम सही प्रकार से ले रहे हैं, स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस पे ध्यान देना है। हरे कृष्ण राम, तीन नामों में किस प्रकार से मुंह होनी चाहिए, जीवा मूव होनी चाहिए। मूव ही नहीं हो रहे हो, कृष्ण बोल रहे हैं, इसका मतलब भगवान के नाम का सही से उच्चारण नहीं कर रहे हैं। तो रुचि जागृत होगी जब हम गंभीरता से भक्ति के अंगों को सही प्रकार से करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय।